दे लाइक इट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम करंट अफेयर्स को एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ऐसा जजमेंट जो कि सील्ड कवर के ऊपर बेस्ड हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ये थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में आया था और बहुत ही कम लोगों ने इस पे ध्यान दिया, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहीं ना कहीं ये यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में ये इसकी प्रोमिनेंस आ नहीं पाई न्यूज़पेपर्स में। बट ये ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स को यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए उठाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि एक मलयालम न्यूज़ चैनल था जिसका नाम था मीडिया वन। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिक्योरिटी क्लियरेंस उसकी कैंसिल कर दी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 31 जनवरी 2022 को उसको ऑफ एयर कर दिया। और इस कारण से वो केरला हाई कोर्ट गया और केरला हाई कोर्ट जाके उसने अपनी अपील रखी, लेकिन वो केरला हाई कोर्ट ने सील्ड कवर में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गवर्नमेंट से और उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। जिसके बाद कई सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रोमिनेंट फिगर्स, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स, उन्होंने उस ऑर्डर को बड़ा ही क्रिटिसिज्म हुआ कि ये ऐसा ऑर्डर सील्ड कवर के ऊपर बेस्ड है। और इसी कारण से ये जो टॉपिक है करेंटली न्यूज़ में बहुत चर्चा में आया। इसमें जो प्रोमिनेंट लोग थे उनका ये कहना था कि भाई ये जो ऐसा जजमेंट है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और ये जो है इसलिए जजमेंट जो है इसलिए रीजनड नहीं है क्योंकि इसके कंटेंट्स जो हैं वो जो है शेयर नहीं की गई, कि ये जो जजमेंट है वो किस बेसिस पे लिया गया, ये ऐसा शेयर नहीं किया गया। तो इसी कारण से इसकी बहुत निंदा हुई। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर सील्ड कवर होता क्या है। सील्ड कवर क्या होता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स भी कई बार गवर्नमेंट से ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं जो कि सील्ड एनवलप्स में गवर्नमेंट देती है, जो कि ना अपोजिट पार्टी ना ही पब्लिक से शेयर की जाती है और उसकी एक्सेस सिर्फ जजेस के पास होती है। ऐसा इसलिए कहा किया जाता है कि गवर्नमेंट कई सारी इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव समझती है और सिक्योरिटी रीजंस वगैरह के लिए भी इन इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती है। तो ऐसा जो है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स जो है गवर्न करता हो। ये बेसिकली ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंडर लेता है और सेक्शन 1223 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर लेता है। ये रूल कहता है कि अगर चीफ जस्टिस चाहे तो वो कोई इन्फॉर्मेशन को सील कवर में रखने के लिए कैसे ऑर्डर दे सकता है जो कि किसी भी से भी शेयर नहीं की जाएगी। और चीफ जस्टिस जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन को और पब्लिक से शेयर नहीं करेगा और ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब राफेल का जो जजमेंट दिया था उस समय भी गवर्नमेंट ने सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इस जजमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ दोस्तों। जो ये क्रिटिसिज्म है वो इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट है, जो कि आजकल गवर्नमेंट हर जगह प्रपोज कर रही है। दूसरी चीज़ है, इसमें एक स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस रह जाती है क्योंकि जजमेंट किस बेसिस पे दिया गया है वो ओपेक रहता है और दूसरी पार्टी को पता ही नहीं चलता है कि किस बेसिस पे उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया गया है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो है फेयर ट्रायल का जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम फेयर ट्रायल पे बेस्ड है, लेकिन ये फेयर ट्रायल जो है इस इन केसेस में नहीं हो पाता है क्योंकि जिसके खिलाफ जजमेंट दिया जाता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसके खिलाफ क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए आज की डेट में कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या हैं। बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है कि नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन मैटर, कोई भी अपने ही केस में जज ना बने। दूसरी चीज इसमें होता है कि हमेशा जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है उस पार्टी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसके खिलाफ कोई भी जजमेंट बिना हियरिंग के, बिना उसको मौका दिए नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कि कोई भी जो ऑर्डर होता है वो रीजन होना चाहिए कि वो किस बेसिस पे दिया गया है और क्यों दिया गया है, ताकि उसको जो है उसको अपहेल किया जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस जो है यूपीएससी उठाती है। अब वो टाइम चले गया है जबकि यूपीएससी पूछती थी कि प्राइज किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, ये किसको मिला, ये सब कोई नहीं पूछने वाला है। अब ऐसे ही टॉपिक्स पे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए प्लीज़। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहें। सो थैंक यू दोस्तों।